पैसा कितना लेते हैं? इसका कोई फीस नहीं है। क्यों, आपको पैसे की जरूरत नहीं है या फिर पॉपुलर होना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं पॉपुलर होना? बिल्कुल बिल्कुल। आप पॉपुलर होना चाहते हैं तब तो आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। दोनों बातें हैं। तो इस तरह से आपने पटना एनआईटी घाट क्यों चुन लिया? आपके पास क्लास है, आपके पास कोचिंग है, वहाँ पर बैठ के आप तैयारी करा सकते थे। यहाँ पे इस तरह से भीड़ और जमवाड़ा लगाने की पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो बच्चे हमारे पास हैं उसमें मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो 3000 के अप्रॉक्स का है, लेकिन मोदी जी के राज में जो बेरोजगारी है वो करोड़ों में है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। वो तस्वीरें यहीं पटना के एनआईटी घाट की है, जहां बच्चे लगातार कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कराने वाले एसके झा सर हैं, जिनसे हमारा कुछ सवाल होगा। जिन्होंने की एक योजना बनाई और उस योजना के तहत यहाँ पर बच्चे तैयारी करने के लिए पटना एनआईटी घाट के बगल में आते हैं। सर, ये सारा का सारा दांव पेंच राजनीति और नौकरी के बीच फंसा हुआ है। पहले इस बात का जवाब दे दीजिए कि राजनीति सेवा है या नौकरी है? राजनीति तो सेवा है। यदि सेवा है तो तनख्वाह क्यों है? तो देखिए, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, अगर हम इस पर नहीं जाना चाहेंगे। हम इधर आते हैं बच्चों की बेरोजगारी पे। आप भले मत जाइए, लेकिन पहले मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि राजनीति सेवा है तो तनख्वाह और पेंशन क्यों है, और अगर नौकरी है तो फिर योग्य उम्मीदवार के लिए इंटरव्यू क्यों नहीं है? ये एक सवाल है। अब सर आप बताइए, कब से आपने इस तरह की योजना बनाई और इस योजना के तहत आपने इन बच्चों को यहाँ पे बुलाने का निर्णय लिया? लगभग 2 महीने से ये टेस्ट चल रहा है और बच्चे 2 महीने से ये टेस्ट दे रहे हैं। जब से आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी का डेट अनाउंस हुआ है, तब से हर शनिवार रविवार ये लोग आते हैं और बेरोजगारी पर एक हथौड़ा मारते हैं और फिर चले जाते हैं अपने घर पे। तो हर शनिवार रविवार यानी सप्ताह में 8 हथौड़े ये लोग मारते हैं और ये हथौड़ा मैं इनको देता हूँ हर शनिवार रविवार को। और उसी बेरोजगारी पे एक हथौड़ा मारने के लिए ही बच्चे यहाँ आते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी दुनिया बदलें, अपने बिहार को बदलें, अपने समाज को बदलें, अपने मम्मी पापा को वो प्राउड फील करवाएं, ताकि चूँकि सरकारी नौकरी एक कहा जाता है कि ऐसी नौकरी है जिससे समाज में आपको इज्जत प्रतिष्ठा। सरकारी नौकरी भगवान से मिलने के बराबर माना जाता है हमारे बिहार यूपी में, बिहार में भी और यूपी में भी। आप सरकारी नौकरी आपको मिल गया, समझिए आप भगवान से मिल गए। तो ये इसलिए कहा जाता है चूँकि नौकरियाँ बहुत कम हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो मामला है, जो वैकेंसियाँ अभी रिक्तियाँ पड़ी हुई है जिस पर कोई बातें नहीं हो रही है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो भी रिक्तियाँ अभी सरकार के पास उपलब्ध हैं वो रिक्तियाँ हम लोगों को दी जाए, हम बच्चों को दी जाए, ताकि बच्चे अपना भविष्य बना सकें। उनकी जवानी बर्बाद हो रही है। ऐसे नहीं चलेगा कि आप 2019 में वैकेंसी दीजिएगा, 2022 तक आप पीटी नहीं करवाइएगा। 2019 वाला अभी 2022 तक क्लियर नहीं हुआ है। 19 की वैकेंसी है ये। और 2022 के जुलाई में समझिए इसका पीटी होना है ग्रुप डी का। उसके बाद फिर इसके बहुत सारे स्टेप हैं, इसका मेडिकल होना है, फिजिकल होना है, तो वो सारा स्टेप अभी बाकी ही है। इस तरह से आपने पटना एनआईटी घाट क्यों चुन लिया? आपके पास क्लास है, आपके पास कोचिंग है, वहाँ पर बैठ के आप तैयारी करा सकते थे। यहाँ पे इस तरह से भीड़ और जमवाड़ा लगाने की पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो बच्चे हमारे पास हैं उसमें मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो 3000 के अप्रॉक्स का है, लेकिन मोदी जी के राज में जो बेरोजगारी है वो करोड़ों में है। तो इतना बड़ा आंचल हमारा नहीं है कि हम मोदी जी के बेरोजगार लोगों को समेट सकें। अच्छा। इसीलिए मैंने कहा कि इसको कौन समेट सकता है? इसको माँ गंगा ही समेट सकती है। मैंने माँ गंगा की शरण ली और माँ गंगा ने अपने गोद में सबको शरण दे दिया। पैसा कितना लेते हैं? इसका कोई फीस नहीं। क्यों, आपको पैसे की जरूरत नहीं है या फिर पॉपुलर होना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। पॉपुलर तो ऑब्वियसली मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, ये तो सबकी इच्छा होती है कि लोग हमें जाने और लोग हमें प्यार करें। क्या आप नहीं चाहते हैं पॉपुलर होना? बिल्कुल बिल्कुल। आप पॉपुलर होना चाहते हैं तब तो आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। दोनों बातें हैं। तो कौन नहीं चाहता है कि दूसरे का प्यार उनको मिले? और रही बात पैसे की, तो हमारे पिताजी कहते थे कि समाज का पैसा समाज में लौटा के ही आना, हम तुमको पाल लेंगे, हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए। तो मैं समाज का पैसा समाज में लौटाने आया हूँ। और भीमराव अंबेडकर का एक लाइन था
महान बनना और प्रतिष्ठित बनना दोनों में अंतर है। महान वो लोग होते हैं जो समाज के नौकर होते हैं, प्रतिष्ठित वो लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके पास भी अगर पैसा है तो महान बनिए, प्रतिष्ठित नहीं बनिए। आपके चैनल में भी बहुत सारा पैसा आता होगा, आपके व्यूज़ बहुत सारे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वो पैसा दूसरे तक पहुंच सके। वो पैसा अपने भोग विलास या अपने दैनिक जीवन में न लगा के समाज का पैसा समाज को लौटाने का जिम्मा उठाइए। और आप जैसे युवक अगर ये जिम्मा उठाएंगे तो ये बिहार एक बार फिर से उठकर खड़ा होगा। बिल्कुल, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर कि पॉपुलर होना मेन जो है हम लोग का प्लान नहीं है। प्लान ये है कि समाज में बदलाव आए और उस बदलाव के जरिए हमें जो मिल रहा है वो बड़ी बात है ना। 100%।